Good morning, student. And today we are going to discuss some numerical on the Hamming code. In previous lecture, we are discussing about some matrices like the parity check matrix and parity matrix and generator matrix. Now, also discuss about all about thing and how the check bits calculated, how the message and check bit combined are to get the finally code vector. Now, the first numerical is for the 6,3 Hamming code, the parity check matrix H is given by H is equal to 1 0 1 0 1 1 1 1 1 identity matrix 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1. ये आपका दिया गया, and after that the first part is to calculate construct the generator matrix. Second point, determine the code vector that begins with 1 1 0, and third point, if the received vector is 1 0 0 1 0 1 and 1 0 1 1 0 1, correct if error. ओके, तो ये आपका एक कंप्लीट न्यूमेरिकल है जिसमें आपका पैरिटी चेक मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपको कंस्ट्रक्ट करना है जनरेटर मैट्रिक्स क्या होगा हमारा यहाँ पे, एंड आफ्टर दैट सेकंड पार्ट आपका है डिटरमाइन द कोड वेक्टर दैट बिगिन विद 1 1 0 ये, और फिर कुछ आपके रिसीव वेक्टर दिए हुए हैं जस्ट लाइक नीचे गिवन दिया हुआ है, दो रिसीव वेक्टर हैं और आपको चेक करना है कि क्या ये करेक्ट है कि नहीं, एंड इफ देयर इज एनी एरर तो फर्स्ट ऑफ ऑल करेक्ट देम. ओके, तो सोल्यूशन अगर हम फर्स्ट पार्ट हम बात करें, सोल्यूशन अगर हम फर्स्ट पार्ट के बारे में बात करें तो फर्स्ट पार्ट के बारे में बात करें तो हमारा जो जी होता है, जी का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वो इस तरीके से होता है, आई के क्रॉस के सेमीकोलन पी के क्रॉस क्यू. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है. तो आई आपका जो होता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ठीक है, और ये आपका पी होता है पैरिटी मैट्रिक्स, और जो पी पैरिटी मैट्रिक्स होता है विच इज कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस मैट्रिक्स, ठीक है. एज यू नो आल्सो द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू, ये आपका होता है पी ट्रांसपोज क्यू क्रॉस के सेमीकोलन आई क्यू, ये होता है. तो first of all here we have to calculate on comparing this standard format with this one,
एंड वी गेट द पी ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक चीज यहाँ पे और फाइंड करना होता है। जब आप यहाँ पे 3 पैरामीटर हैं, 3 पैरामीटर जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे हैमिंग कोड 6,3 है, तो हमें यहाँ पे n, k और q को फाइंड करना होता है। ठीक है, तो अगर हम 6,3 देखें, 6,3 को सिंपली हम रिप्रेजेंट करते हैं n, k से, और ऑन कंपेयरिंग वी गेट n इज इक्वल टू 6, k इज इक्वल टू 3 एंड q इज इक्वल टू n माइनस k मींस 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। ये आपका मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, तो अब सारी चीजें मिल गई। तो अगर आप इस मैट्रिक्स को अगर इससे कंपेयर करेंगे एंड देन वी गेट p ट्रांसपोज के जो मैट्रिक्स आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा? p ट्रांसपोज मैट्रिक्स आपको सिंपली यही मिल जाएगा 1 0 1 0 1 1 एंड 1 1 1। ये आपको p ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिल गया है। ठीक है, एंड आफ्टर दैट बट हियर in the generator matrix there is a requirement of the p matrix again here। अगर आप इस p ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ट्रांसपोज देंगे, मींस इफ यू टेक द p ट्रांसपोज का अगर आप ट्रांसपोज देंगे वी गेट मैट्रिक्स p। ये आपको पहले से पता है। ठीक है, ये नोन है क्वांटिटी। हमें करना क्या है, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें राइट डायरेक्टली मैं राइट ही कर दे रहा हूं। ठीक है, ये यहाँ पे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, k की वैल्यू आपकी देखिए यहाँ पे 3 है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका बनेगा तो 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनेगा। दैट इज इस तरीके से 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। ये आपको मिलेगा। फिर अब हमारे यहाँ पे p क्या होगा? p मैट्रिक्स क्या है? आप इसका ट्रांसपोज ले लिए। ट्रांसपोज यहाँ पे लेने का मतलब है कि हमारा जो रो है वो कॉलम हो जाएगा, जो कॉलम है क्या वो रो हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे क्या है, ये पहला हमारा रो है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कॉलम 0 1 1 एंड लास्ट 1 1। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। ये आपको फाइंड होगा जनरेटर मैट्रिक्स। तो आपने चीजें यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया किस तरीके से आपने जो आपका हैमिंग कोड जो वैल्यूज दी हुई है आपने वहां से कंपैरिजन करके n, k और q की वैल्यू फाइंड किया हुआ है। और फिर ये आपका पैरिटी चेक मैट्रिक्स था, तो पैरिटी चेक मैट्रिक्स का आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट पता है, वो आपने यूज किया हुआ है। उसको यूज करने के बाद आपने p ट्रांसपोज की वैल्यू फाइंड किया है। बट इन जनरेटर मैट्रिक्स हियर देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ द p मैट्रिक्स। तो आपने यहां से कंपेयर करके आपने p ट्रांसपोज को फाइंड कर लिया। अगर आप अगेन इफ यू टेक द p ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो गया एंड वी गेट p, आपको p मिलेगा, तो वो p आपने यहां राइट कर दिया। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द न्यूमेरिकल। नाउ अब सेकेंड पार्ट के लिए क्या करना आपको है? सेकेंड पार्ट के लिए आपसे पूछा हुआ है डिटरमाइन द कोड वेक्टर दैट बिगिन विद 110 दैट बिगिन विद 110 मींस दिस इज द मैसेज। ठीक है, तो सिंपली आपको करना क्या है, इस पार्ट में ये आपका पार्ट फर्स्ट था। ठीक है, तो हम एक काम और कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट के लिए वी नो दैट हमें पता है कि जो कोड वेक्टर हमारा जो होता है वो कोड वेक्टर बेसिकली इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द मैसेज वेक्टर एंड द चेक बिट्स। ठीक है, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हियर वी हैव टू कैलकुलेट द चेक बिट। वो चेक बिट कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके लिए आपका फार्मूला है। वी नो द फार्मूला C इज इक्वल टू MP। आप ये फार्मूला जानते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू M आपका जो मैसेज है, ये आपका जो मैसेज दिया हुआ है 110 आपने राइट कर लिया 110। P मैट्रिक्स क्या होगा आपका? P मैट्रिक्स इसका ट्रांसपोज ले लीजिए, आपका P ट्रांसपोज है, वी गेट 1 0 1 0 1 1 एंड 1 1 1। ये आपने फाइंड कर लिया मैट्रिक्स। सिंपली आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? इज इक्वल टू ये 1 को आपने इससे किया 1 हुआ, फिर एक्सऑर साइन हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, मींस क्या हो गया आपका 0 एक्सऑर 0। दिस इज योर फर्स्ट एलिमेंट,
देन सेकंड क्या होगा, आपने इसको इससे किया 0 हो गया, ये 1 इससे किया आपका 0 XOR 1 फिर XOR 0, ये आपको मिला। फिर आपने थर्ड वाले को किया 1 XOR 1 XOR 0, ये आपको मिल गया। तो आप जब XOR ऑपरेशन करते हैं तो आप ये देखते हैं हमें नंबर ऑफ वंस कितने हैं। यहाँ पे देखिए अगर इस वाले टर्म में नंबर ऑफ वंस हमारे क्या है, आपका 1 है, ठीक है। तो 1 होने मतलब क्या, सिंपली ये हमारा 1 हो गया इसकी वैल्यू। और ये हमारा क्या है, यहाँ भी नंबर ऑफ वंस हमारे क्या है, 1 हो गया। एंड फाइनली और 2 ones देयर इज द इवन नंबर ऑफ वंस, मींस इसकी वैल्यू 0 होगी। तो आपको जो चेक बिट मिला 3 बिट का वो आपको मिल गया 110, ठीक है। तो फाइनली हमारा जो कोड वेक्टर होगा, आपने ये चेक बिट फाइंड कर लिया। और कोड वेक्टर एक्चुअली कैसे राइट करते हैं, जो हमारा कोड वेक्टर होता है, कोड वेक्टर इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ ऑल राइट दिस मैसेज 110 and then this check bit 110. So this is your answer for the second part. ये आपको मिल गया। ओके, आई थिंक तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा। देन नेक्स्ट थर्ड पार्ट आपका है। थर्ड पार्ट आपको कुछ यहाँ बेटा रिसीव वेक्टर दिया हुआ है और उस रिसीव वेक्टर के बिहाफ पे हमें ये फाइंड करना है कि क्या वो रिसीव वेक्टर हमारे करेक्ट हैं कि नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ ये रिसीव वेक्टर कौन कौन से हैं, क्योंकि स्पेस है नहीं आप बोर्ड पे। तो रिसीव वेक्टर एक तो हमारा ये है, पहला हमारा है 1 0 0 1 0 1 हो गया, और दूसरा आपका जो है 1 0 1 1 0 1, ये हो गया आपका, ठीक है। तो यहां पे इसका प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से हम फाइंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन हियर द मैट्रिक्स एच ट्रांसपोज। हमें यहां पे एच ट्रांसपोज मैट्रिक्स राइट कर लेंगे राइट साइड में। एच ट्रांसपोज क्या होगा हमारा, इसको आप रो कॉलम कर लीजिए, तो आपका ये हो गया 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0, then 1 1 and 0 1, ये आपका हो गया एच ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है। तो फर्स्ट केस हम इसमें लेते हैं, मान लीजिए हमारा पहला फर्स्ट रिसीव्ड वेक्टर 1 0 0 1 0 1, हमारा रिसीव्ड ये फर्स्ट है, ठीक है। और इसको हमने मान लिया इसको हमने y इक्वल टू ये मान लिया, ठीक है। तो वी हैव टू कैलकुलेट सिंड्रोम S इज इक्वल टू, आपको फार्मूला पता है, S इज इक्वल टू आपका y h ट्रांसपोज y अभी आपने जो फाइंड किया हुआ है 1 0 0 1 0 1, then right here H transpose matrix here 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1, ये आपको मिल गया, ठीक है। सिंपली अब आप क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने से पहले आपको ये ध्यान देना है कि आपने ऑर्डर चेक करना है कि पहले मैट्रिक्स का आपका कॉलम कितना है। ये आपका हो गया 1 क्रॉस 6 हो गया, और दूसरे मैट्रिक्स का आपका रो कितना है, ये भी मैट्रिक्स आपका 6 क्रॉस 3 का हो गया, ठीक है। सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो गया, बाकी ये 0 0 हो गया, ये 0 0 हो गया, ये 1 इससे 1 हो गया, बाकी 0। तो आपको दिख रहा है आपको यहाँ पे 2 1 मिलेंगे, 2 1 आपको मिल रहा है, ठीक है। एक वन आप जब इससे मल्टीप्लाई करोगे चौथे बिट से, और ये जो है इस फोर्थ बिट को जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 1 आपको मिलेंगे, मीन इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 0। फिर इस वाले को आप सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है।
तो 1 का 0 हो गया, 0 का 1 0 हो गया, 0 into 1 0 हो गया, 1 into 0 0 हो गया, 0 into 1 0 हो गया 1। तो आप अगेन क्या मिल गया? 0 मिल गया। ठीक है, लास्ट आप ले लो जरा आप लोग, लास्ट इस 1 को लिए इससे किया आपने, ठीक है, तो ये 1 हो गया, बाकी दोनों 0 हो गया, फिर ये 1 से ये 0 हो गया, 0 का 0 है, लास्ट में 1। तो आपके यहाँ पे इवन नंबर ऑफ 1 होगा, मींस इसकी वैल्यू क्या हो गई? 0। तो यहाँ पे जो सिंड्रोम की जो वैल्यू है आपकी आई 000। तो 000 का मतलब है, अगर सिंड्रोम की वैल्यू अगर आपकी 000 आती है, इसकी मतलब है कि आपके यहाँ पे जो डाटा रिसीव हुआ उसमें कोई हमारा एरर नहीं है। ठीक है, तो अगर इसमें से कोई भी अगर कुछ ना कुछ वैल्यू अगर होती तो वो ये एच ट्रांसपोज किसी न किसी उससे मैच करता, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा एरर पैटर्न होता है। तो आपका जो पहला केस था रिसीव वेक्टर का, इस वाले केस में हमारा कोई भी एरर नहीं है, हम ये कह सकते हैं। ओके, नाउ देन टेक सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के लिए हमारा रिसीव वेक्टर क्या है? 101 101, ये हो गया आपका। इज इक्वल टू, ठीक है, अब सॉल्व करिए इसको आप। ये 1 गया 1 हो गया, 0 का 0, ये 1 का 1 मिला, फिर ये 1 का 1 मिला, 3 1 आपको मिलना है, मींस आपको क्या मिल गया? 1 मिल गया। इसको किया आपने 0, ये 0 हो गया, ये आपको 1 1 मिला, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 1 1 आपको मिल गया। ठीक है, फाइनली लास्ट आपने इसको किया 1 मिल गया, ये 0 मिला, ये आपको 1 मिला, 2 1 हो गए, 3 1 हो गए, 1 मींस आपको मिला 111। तो यहां जो आपको एस की वैल्यू जो निकल के आई वो क्या निकल के आई? 111 निकल के आई। ठीक है, तो 111 यहाँ पे निकलने का मतलब ये है कि हम इसको ये चेक करते हैं कि ये जो सिंड्रोम अभी जो आपका निकल के आया है, ये एच ट्रांसपोज के किस मैट्रिक्स एच ट्रांसपोज के किस रो से मैच कर रहा है। ठीक है, आपको दिख रहा है ये जो है तीसरे वाले रो से मैच कर रहा है, तीसरे वाले रो से मैच कर रहा है। ठीक है, तो तीसरे वाले रो से मैच कर रहा है, तो हमें ऑलरेडी हमें पहले से हमें एरर पैटर्न पता होता है, एरर पैटर्न। ठीक है, तो एरर पैटर्न कैसे होता है? तो एरर पैटर्न बेसिकली आपका होता क्या है? एरर पैटर्न जो होता है आपका, जिसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये भी आपका जो होता है ये 1x6 का होगा। ठीक है, जितने का आपका मैसेज बिट होता है 1x6 का आपका एरर बिट होगा। अब इसकी वैल्यू होगा क्या? तो आपको दिख रहा है कि ये 6 बिट का होगा, तो मींस इसमें टोटल आपके 6 बिट होंगे, तो ये आपका थर्ड रो से मैच कर रहा है, तो यहाँ पे थर्ड वाला बिट हमारा हाई होता है, बाकी हमारे सारे क्या होंगे? 0 होंगे। ठीक है, दिस इज योर एरर पैटर्न। ठीक है, अब एरर पैटर्न मिलने के बाद अब हमारा एक्चुअल ट्रांसमिटेड हमारा जो x क्या होगा वो होता है y XOR e होता है। y हमारा क्या था? 101 101 XOR 001 000। वी गेट, यहां आपको मिल गया, और ये आपको 1 मिला, 0 मिला, ये 1 1 का 0 हो गया एंड 101। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। ये हमारा एक्चुअल हमारा बिट जो है वो ट्रांसमिट हुआ था ट्रांसमीटर साइड से, बट ड्यू टू नॉइज हमारा ये हमारा रिसीव वेक्टर हमारा ये हुआ। ठीक है, तो आपको इस न्यूमेरिकल में आपने काफी चीजें सिखाया है कि पहले पार्ट में आपने क्या जाना किस तरीके से हम जो है इस एच मैट्रिक्स हम कैसे हम फाइंड करते हैं, क्या कहते हैं उसको, पी ट्रांसपोज मैट्रिक्स को फाइंड करते हैं, और उस पी ट्रांसपोज मैट्रिक्स हेल्प से किस तरीके से हम जनरेटर मैट्रिक्स को बनाते हैं, और जनरेटर मैट्रिक्स बनाने के बाद हम किस तरीके से और भी कोड्स को जनरेट करते हैं। फिर सेकंड पार्ट आपका था कि आपका दिया था कि एक मैसेज बिट दिया था, या लिखा था कि व्हाट इज द कोड वेक्टर दैट स्टार्ट विद दिस मैसेज बिट। मैसेज बिट आपका दिया हुआ था, तो आपने C=MP फार्मूला यूज करके आप लोगों ने वहां पे क्या फाइंड किया, आप लोगों ने वहां पे चेक बिट फाइंड किया, और फिर आपने मैसेज और चेक बिट को साथ मिलकर कोड वेक्टर फाइंड कर लिया।
एंड फाइनली यहाँ पे आपके दो रिसीव वेक्टर दिए गए थे और इसमें ये पूछा गया कि क्या ये आपके जो रिसीव वेक्टर है क्या ये करेक्ट है कि नहीं। अगर करेक्ट है तो कोई इशू नहीं है, बट अगर करेक्ट नहीं है तो उनको करेक्ट वैल्यू क्या होगी। तो आपने दोनों केस में देखा, इस वाले केस में जब सिंड्रोम फाइंड किया तो आपको सारी वैल्यू 0 मिली, सिंड्रोम की वैल्यू सारी वैल्यू सिंड्रोम की वैल्यू 0 मिलने का मतलब आपका ये होता है कि इसमें कोई एरर नहीं है। सेकंड वाले केस में आपने जब देखा तो वहां पे कुछ ना कुछ एक एस की वैल्यू आई और जो वो है एस ट्रांसपोज के तीसरे वाले से मैच किया, उसके अकॉर्डिंग हमारा ये एरर पैटर्न हुआ। उस एरर पैटर्न को उस रिसीव वेक्टर से हम एक्सॉल्व ले लेते हैं एंड फाइनली वी गेट द ट्रांसमिटेड वेक्टर। तो ये आपका था पहला न्यूमेरिकल। अब आपका सेकंड न्यूमेरिकल है फॉर ए 5,2 लीनियर ब्लॉक कोड the generator matrix is of ik where P is given by one 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 110। ठीक है। फाइंड फर्स्ट पार्ट generator matrix, second in the parity check matrix, and third one is the all possible code vector, and fourth one is the find the d minimum। ये आपका है। तो इस न्यूमेरिकल में आपको दिया हुआ टोटल आपसे 4 पूछा गया, जनरेटर मैट्रिक्स पूछा गया है, आपसे एचबी पूछा गया है, ऑल द पॉसिबल कोड वेक्टर पूछा गया है एंड फाइंड द डी मिनिमम। ठीक है, और आपको यहाँ पे पी गिवन है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपसे ये बोला, हम जब सॉल्यूशन के लिए जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n k q। n इज इक्वल टू 5, k इज इक्वल टू 2 एंड q इज इक्वल टू 3, दैट इज n माइनस k। ये हमारा हो गया। एंड आफ्टर दैट अब क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम बात करें पहले वाले पार्ट के लिए, पहले वाले पार्ट के लिए जो हमारा जी होता है, जी का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है आई के क्रॉस के सेमीकोलन पी के क्रॉस क्यू, ये आपका फॉर्मेट होता है। ठीक है, के की वैल्यू क्या आपके 2 है तो 1 0 0 1, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। और पैरिटी मैट्रिक्स ऑलरेडी आपका गिवन यहाँ दिया हुआ है, दैट इज 1 1 1 and 1 1 0। दिस इज योर जनरेटर मैट्रिक्स, ये आपका जनरेटर मैट्रिक्स हो गया।
ओके, ये आपका पहला पार्ट हो गया। पहला पार्ट हमने बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल था, पहला पार्ट आपका कंप्लीट पार्ट आपका हो गया ये। नाउ सेकेंड पार्ट, स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ P इज सॉरी H इज इक्वल टू, ये आपका होता है P ट्रांसपोज मीन्स ये Q क्रॉस K होगा एंड सेमी कॉलन I Q क्रॉस Q, ये फॉर्मेट हो गया। P ट्रांसपोज का मतलब आपका ये होता है कि जो ये आपका मैट्रिक्स P है इसका ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज करेंगे तो 1 1 1 एंड 1 1 0, आपको ये मिल गया। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स Q की वैल्यू 3 है तो 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। ठीक है, तो ये आपको मिल गया, ये आपको H मिल गया जो आपका सेकंड पार्ट था पैरिटी चेक मैट्रिक्स। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से आप एक सिंगल ये P के हेल्प से किस तरीके से आप क्या कहते हैं वैल्यूज यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं। आपने G को फाइंड किया, फिर आपने H को फाइंड किया। ओके, एंड आफ्टर दैट थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट के लिए हमें यहाँ पे टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है, थर्ड पार्ट आपको दिख रहा है, क्या फाइंड करना है? ऑल पॉसिबल कोड वेक्टर एंड D minimum. This is your third part and this is your fourth part. आपको ये फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूज वन थिंग, एक रिलेशन फाइंड करें, हम जानते हैं C इज इक्वल टू MP, ये आपको फॉर्मूला पता है। तो जो हमारा चेक बिट है वो 3 बिट का हो गया, C1 C2 और C3 इज इक्वल टू, और हमारा M 2 बिट का है, M1 M2। एंड पैरिटी मैट्रिक्स अभी आपका यहाँ पे गिवन दिया हुआ है 1 1 1 1 1 0, ये आपका हो गया। देन सिंपल मल्टीप्लाई कर दें आप तो वी गेट C1 इज इक्वल टू, ये M1 इससे मल्टीप्लाई होगा, M2 इससे मल्टीप्लाई होगा, मीन्स M1 XOR M2, ये हो गया आपका। C2 जो आपका होगा, C2 भी आपका M1 XOR M2 एंड जो C3 होगा आपका सिंपल क्या होगा, M1 होगा। तो ये आपने फाइंड कर लिया कि हमारा जो C की जो वैल्यू होगी वो M1 XOR M2 होगा, C2 भी होगा M1 XOR M2 होगा एंड C3 जो होगा वो आपका M1 की वैल्यू होगी। ठीक है, ये आपने फाइंड कर लिया रिलेशन। अब हम यहाँ पे टेबल को फॉर्म करते हैं। Here is serial number, message bit, M1 M2
कोड वेक्टर आपका हो गया M1, M2, C1, C2 और C3। तो 2 बिट का अगर आपका मैसेज है, टोटल आपके 4 कॉम्बिनेशन होंगे, 0 0 0 1 1 0 और 1 1 1 2 3 4, ये आपका हो गया। चेक बिट आपको दिख रहा है, जो ये C1 आपका है वो M1 और M2 का XOR है, M1 M2 का XOR हो गया, सिंपल 0 1 1 0 हो गया। C2 भी आपका वही है, 0 1 1 0। XOR ले लीजिए, 2 बिट्स का XOR का आपका सिंपल XOR गेट आपने पढ़ा होगा, वही आपने यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो C3 है सिर्फ आपका M1 है, सिंपली आप यहाँ पे M1 को राइट कर लीजिए, ये हो गया। ये आपको फाइंड कर लिया, एंड कोड वेक्टर दोनों कंबाइन कर लीजिए आप, 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1। ये रहा आपका तीसरा पार्ट, ऑल द पॉसिबल कोड वेक्टर। ये जितने हमारे 4 आपके जो कोड वेक्टर मिले हुए हैं, दिस इज द ऑल पॉसिबल कोड वेक्टर आपके हैं, ठीक है। अब चौथा वाला जो पार्ट आपका वो इसी में कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। चौथा पार्ट हमें मैं एक और यहाँ पे कॉलम को ऐड कर दूं, ठीक है। वेट ऑफ कोड वेक्टर, कोड वेक्टर का वेट क्या होगा? तो कोड वेक्टर को वेट हमें देखने के लिए हमें ये यहाँ पे ऑब्जर्व करना होता है, हमें ये देखना होता है कि यहाँ पे आपके जो कोड वेक्टर जो है आपका यहाँ पे कोड वेक्टर में कितने आपके नंबर ऑफ वंस हैं। जैसे कि पहले वाले में आपका 0 हो गया, दूसरे वाले में आपका 3 है, फिर ये आपका 4 है, फिर आपका ये क्या है 3 है, ठीक है। इस तरीके से हम किसी भी कोड वेक्टर का वेट फाइंड करते हैं, बस वो फाइंड करते हैं कि हमारा यहाँ पे कितने नंबर ऑफ वंस हैं सारे कोड में, ठीक है। उसके बाद हम इस वाले को छोड़ के, जो 0 वाला जो है, इसको हम छोड़ के बाकी जितने भी आपके वेट हैं उसमें जो मिनिमम होगा दैट इज कॉल्ड डी मिनिमम। तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा आपका डी मिनिमम? क्या होगा आपका यहाँ पे इस वाले न्यूमेरिकल में? डी मिनिमम इज इक्वल टू 3, ठीक है। डी मिनिमम क्या निकल गया है आपका? डी मिनिमम इज इक्वल टू 3, बिकॉज 3 4 3 में मिनिमम हमारा 3 है, डी मिनिमम क्या 3 हो गया। बहुत से बच्चे ये कंफ्यूज रहते हैं कि 0 को भी कंसीडर कर लेते हैं, बट हमारा ये 0 कंसीडर नहीं होगा, आपको ये खासकर ध्यान देना है। सिर्फ हमें 0 को छोड़ के बाकी जितने भी आपके वेट बच रहे होंगे उसमें जो मिनिमम वैल्यू होगा वही हमारा क्या होगा? वही हमारा होगा डी मिनिमम। तो दिस इज योर सेकंड न्यूमेरिकल, ये आपका सेकंड न्यूमेरिकल था। अब हम डिस्कस करते हैं आपका एक और है न्यूमेरिकल, given the 5,4 even parity block code find the code words corresponding I1 is equal to 1011 and I2 is equal to 10
1 0। ये आपका है, ये आपका 2 मैसेज दिया हुआ है और आपको ये यहाँ पे क्या कहते हैं इवेंट पैरिटी ब्लॉक कोड है, मींस आपको इवेंट पैरिटी के फॉर्म में को भेजना है। तो इनकोड होने के बाद मैसेज हमारा क्या होगा, हमें वो फाइंड करना है। बहुत इजी न्यूमेरिकल है आपका इसमें। अगर हम पहले वाले बिट्स के बारे में बात करें, I1 जो हमारा है, ये हमारा मैसेज हमारा क्या है 1 0 1 1, और हमें यहाँ पे एक सिंगल एक्स्ट्रा बिट्स को हमें ऐड करना है। तो वो बिट हमारा या तो 0 होगा या तो 1 होगा, डिपेंड अपॉन क्या डिपेंड करता है कि हमारा ये इसको लेके टोटल नंबर ऑफ वंस, क्योंकि हमें यहाँ पे इवेंट पैरिटी भेजना है तो टोटल नंबर ऑफ वंस हमारे क्या होने चाहिए, टोटल नंबर ऑफ वंस हमारे इवन होने चाहिए। बट मैसेज में देखें हमारे नंबर ऑफ वंस कितने हैं, हमारे 3 हैं, ठीक है। तो जब ये 3 है हमें यहाँ पे एक 1 को और ऐड करना होगा, मींस ओवरऑल द टोटल नंबर ऑफ वंस इज इक्वल टू हमारे क्या हो जाएंगे, हमारे इवन हो जाएंगे। ये हमारा 1 हो गया। तो फाइनली हमारा जो मैसेज क्या हो जाएगा 1 0 1 1 1, ये हमारा फाइनल मैसेज सेंड होगा। काउंट कर लीजिए, नंबर ऑफ वंस आपके क्या होगा, इवन हो गए। नाउ I2 के लिए दिख रहा होगा आपको, I2 आपका जो है 1 0 1 0, आप काउंट करें, ऑलरेडी मैसेज में हमारे यहाँ पे इवन नंबर ऑफ वंस है, ठीक है। तो सिंपली आप यहाँ पे ये 0 को ऐड कर लीजिए आप, और 0 को ऐड करने के बाद फाइनली हमारा जो मैसेज होगा वो क्या होगा आपका 1 0 1 0 0। बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल था ये, 2 नंबर में न्यूमेरिकल ये पूछा जा चुका है 1-2 बार, तो ये बहुत सिंपल न्यूमेरिकल था, ठीक है। ये न्यूमेरिकल अच्छा था, आप इजीली कर सकते हैं। ओके, अब हम एक न्यूमेरिकल और डिस्कस करते हैं। For the systematic 6,3 code with P is equal to 1 0 1 0 1 1 and 1 1 0. Detect and correct the single error that occurred due to noise, ठीक है। ये आपका हो गया। ये आपका एक सिस्टमेटिक कोड 6,3 कोड दिया हुआ है विद ये आपका पैरिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है। आप पूछ रहा है कि हम इस पैरिटी से सिर्फ हम सिंगल एरर को डिटेक्ट और करेक्ट कर सकते हैं, हमें ये चीज यहाँ पे शो करना है, ठीक है। तो शो करने के लिए प्रोसेस क्या है, हमें यहाँ पे आपको पता है जो हमारा फार्मूला होता है ये डिटेक्ट करने का, कितने एरर को हम करेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए डी मिनिमम का फार्मूला होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द डी मिनिमम। तो डी मिनिमम के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि हमारे सारे पॉसिबल जो कोड वेक्टर हमें वो पता होना चाहिए। तो वो फाइंड कैसे करेंगे, तो वी नो दैट द फार्मूला, अभी हमने इसकी पहले जो न्यूमेरिकल डिस्कस किया था हमने वही स्टेप फॉलो करेंगे फिर हम। C is equal to MP C1 C2 C3 because n की वैल्यू ये है, k की वैल्यू ये है, तो q की वैल्यू 3 हो गई, इज इक्वल टू m1 m2 m3। ये हो गया आपका, और पैरिटी मैट्रिक्स आपने राइट कर दिया 1 0 1 0 1 1 एंड 1 1 0। ये आपका पैरिटी मैट्रिक्स रहा, ठीक है।
तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें और देखें तो जो हमारा C1 होगा, C1 हमारा क्या होगा, M1 XOR M3 होगा। C2 क्या होगा हमारा, M2 XOR M3 होगा। और C3 हमारा क्या होगा, M1 XOR M2 होगा। ये हो गया आपका, ठीक है। अगेन अब हम बना लें टेबल एक। सीरियल नंबर हो गया आपका, मैसेज बिट हो गया आपका M1 M2 M3, चेक बिट हो गया आपका C1 C2 C3, और कोड वेक्टर आपका हो गया M1 M2 M3 C1 C2 और C3। ये हो गया आपका। टोटल 8 कॉम्बिनेशन होंगे। जीरो जीरो जीरो, 001, 010, 011, 100, 101, 110, और आपका ये क्या है 111। ये हो गया। पहला हमारा C1 क्या M1 और M3 का XOR है। M1 M3 XOR देखेंगे तो आपका ये 00 का 0 हो गया, 01 का 1 हो गया, 00 का 0 हो गया, 01 का 1 हो गया, 10 का आपका 10 का हो गया 1 हो गया, 11 का 0 हो गया, 10 का 1 हो गया, और 11 का 0 का, ये मिल गया। दूसरा आपका M2 और M3 का XOR है C2, तो इसका हो गया 0, 01 का 1 हो गया, 10 का 1 हो गया, 11 का 0 हो गया, 00 का 0 हो गया, 01 का 1 हो गया, 10 का 1 हो गया, एंड 11 का 0 हो गया। और C3 क्या है, M1 M2 का XOR है, 00 का 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0। देन कोड वेक्टर क्या हुआ आपका 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, एंड 0, 0। ये आपको मिल गया। आफ्टर दैट अगेन कैलकुलेट कर लें हम वेट को, जैसे हमने पिछले में किया था। वेट क्या होगा 0, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 3। आप देखेंगे इस वाले को अगर स्किप कर दें हम, तो मिनिमम इनमें से क्या है हमारा डी मिनिमम इज इक्वल टू हमारा हो गया 3। ठीक है, ये आपने फाइंड कर लिया। अभी ये फाइंड करने के बाद आपको क्या फाइंड करना है, दो फार्मूले आपको देखने हैं। फार्मूला आपका होता है टू डिटेक्ट द एरर, ये होता है डी मिनिमम ग्रेटर देन इक्वल टू एस प्लस 1। ठीक है, हम एस की वैल्यू फाइंड करनी है, डी मिनिमम आपका 3 हो गया, ग्रेटर देन एस प्लस 1। इसको स्टार्ट ले जाओ, डी ग्रेटर देन इक्वल टू ये 3 माइनस 2। ठीक है, तो आपको ये दिख रहा होगा
हम इस कोड की हेल्प से हम 2 एरर को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 एरर को। नाउ करेक्ट द एरर, उसके लिए फॉर्मूला आपका होता है डी मिनिमम greater than 2t plus 1 and t less than equal to 1। ये देख लीजिए आप लोग। तो इसके हेल्प से आपने डी मिनिमम फाइंड किया हुआ है और आप यहाँ पे 2 एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं और 1 एरर को आप करेक्ट कर सकते हैं। तो हमने ये न्यूमेरिकल डिस्कस किया, हमने सारे इसमें न्यूमेरिकल डिस्कस कर दिया है और आई थिंक सो आप लोगों को समझ में आया होगा। दिस इज ऑल अबाउट टुडे टॉपिक। ओके, थैंक यू।